वही मैं कहना चाह रहा था कि इन लोगों के पास सारे एविडेंस होने के बाद भी अगर बुलडोजर आती है इन लोगों का घर मकान तोड़ने के लिए, तो इन लोगों को क्या करना चाहिए आप, क्योंकि ये लोग डेली कमाने खाने वाले लोग, इनको आगे तक नॉलेज नहीं है। आपके राघव चड्ढा नहीं, मैं पहले मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। शुरू से ये जो जिस नैरेटिव की आप बात करें, डराने की, धमकाने की, ये काम आम आदमी पार्टी ने बाकायदा रेस किया, और ये वैसे रेस किया जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडिस्ट काम करते हैं। नहीं, इसको चिल्लाने से कोई चिल्लाने से एक सेकंड बलाल भाई, एक मिनट रुकिए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब हम यहाँ बात कर रहे हैं अपनी कॉलोनी की, जब कॉलोनी की बात कर रहे हैं तो यहाँ भाषण देनी तो हम आए नहीं है। अगर भाषण देने आते तो हम सीधा छुट्टे नहीं कहते, देखेंगे डरो मत, हम बैठ जाएंगे, फांसी हम ले लेंगे। अरे हमें लड़ाई मिलके लड़नी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज हमें विश्वकर्मा कॉलोनी कैसे बचाई जाए, इस विषय पे ज़्यादा हमें गौर करना है। क्योंकि जितनी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, आज इनको परेशान कर दे तुम्हारी कॉलोनी टूट रही है, क्योंकि कल को ये महंगाई के बारे में बात ना करें। कल को अरे एक काम करो, सुनो, इसी बच्चे को बैठा देना, ये भाषण देगा, सबसे पहले यही भागेगा जो भाषण देना है ना। इससे एक सेकंड भाई, एक मिनट, इसको बात कर रहा है राजनीति जैसी, ठीक है ना, यहाँ बैठ के राजनीति कर रहा, भाषण जैसे राजनीति। नहीं, पहले बात सुनिए आप देखो, दूसरे आप बोलने से पहले आप ये देखिए, सुनो, आप यहाँ पे आपने एक भी चर्चा नहीं करा, रेट बढ़ गए हैं। एक तरह से समझा जाए इनको डराने की कोशिश की जा रही है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। जो मुद्दे होने चाहिए, देश के विकास की बात होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था को अच्छी करने की बात होनी चाहिए भाजपा के द्वारा, लेकिन वो उनको ये पता है कि आज हिंदू मुसलमान करके आप सारे मूवमेंट को डाइवर्ट कर सकते हो। बहुत चालाकी से काम हो रहा है। 2014 से लेके जब से ये सरकार बनी है और आज तक इन्होंने पूरी चालाकी से काम करा। अभी हमने यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों से बात करा, हर किसी के पास जो एक पेपर दिखाने के लिए जो जरूरी कागजात होने चाहिए वो सबके पास है। यहाँ तक का सबके घर में बीएसएस का मीटर तो लगा हुआ, सबके पास बिल भी आते। अगर ये ऑथराइज कॉलोनी नहीं था या ऐसा कुछ गलत था तो सबके घर में मीटर कैसे लगा, बिजली के खंभे कैसे लगे हुए, ट्रांसफार्मर कैसे लगा हुआ, सबको फिर ये सबके पास वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, कुछ लोगों के पास राशन कार्ड भी है, तो सबके पास इतने सारे पेपर है। उसके बावजूद भी अगर बुलडोजर चलता है तो फिर इन लोगों को क्या करना चाहिए और आप लोग इनको कहाँ तक सपोर्ट करें? मैंने वही कहा ना, बड़ी चतुराई से काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। 2019 के अंदर मनोज तिवारी जी उनके सांसद जो हैं और यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके थे 2019 में, उन्होंने लबकुश पे कहा था कि ओजोन हट गया, क्योंकि ये सारा दायरा ओजोन के अंदर ला रखा उन्होंने। जबकि जमुना से कम 700 मीटर की दूरी पे हम बैठे हुए हैं, जबकि एनजीटी के अंदर जो लिखा हुआ है 300 मीटर की दूरी पे ही आपका ओजोन लगता है। हम उससे बहुत दूर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ का जो विपक्ष का नेता है बड़ा रामवीर विदुरी, बड़े चालाक आदमी है। जब वो चुनाव आता है, जब कहता है कि ओजोन हट गया और चुनाव खत्म होते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि बोली आपने कहा है कि आपने सोचा होगा, आपने खूब पता है कि प्रशासन बड़े चालाकी से काम करता है। जब ज़मीन के रेट बढ़ाने होते हैं या किसी चीज़ के भ्रष्टाचार में रेट बढ़ाने होते हैं तो वो कहते हैं कि कॉलोनी नहीं बनेगी, तो कुछ दिन के लिए लोग बंद हो जाते हैं काम करना। जब प्रशासन वाले के पास जाते हैं, कहते हैं कि जी पहले आप 1000 रुपये देते थे, अब आपको 2000 देने पड़ेंगे। तो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी जाते जाते वसूली करना चाह रही है। वो डरा के ये करना चाहती है कि बिल्डरों को डराना चाहती है। और असली अगर आपको ये लगता था ये कॉलोनी काटी है, किसने काटी है, सबसे पहले उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनसे इनके पैसा दिलाने चाहिए। सबसे पहले उठा के उनको बंद करो जिन्होंने इस कॉलोनी को काटा, जिन्होंने इस जमीन को काटा। अगर ये सरकारी जमीन थी तो आपने कैसे कटने दिया? क्या सरकार सोई हुई थी? इसका दस्तावेज तो सरकार के पास होती हैं। इसमें तो हम लोगों से बात कर रहे थे, ये कॉलोनी आज की 2, 4, 5 साल बसे हुए नहीं, लगभग 98-99 से लोगों ने बताया, हिस्ट्री बताया कि जब से 97 से ये बसा हुआ है। तो 97 से अभी तक का अगर समझे तो काफ़ी लंबा असरा होता है। देखो मैं वही कह रहा हूँ, देखो सरकार है, ये कभी भी कुछ भी कर सकते। तानाशाही लोकतंत्र में जो सरकार बैठी है, लोकतंत्र में हमारा काम आवाज़ उठाना, लेकिन ये लोकतंत्र की बात को सुनना नहीं चाहती। तानाशाही सरकार है, इनको खाली अपना दिख रहा है कि कैसे हिंदू मुसलमान करके हम अपनी रोटी सेकें, कैसे चुनाव हम जीतें इनके लिए। क्योंकि नगर निगम जो समय पर होना था, जब इन्होंने सर्वे करा तो एक तरफा हार इनकी हो रही थी, उस हार के डर के मारे इन्होंने चुनाव रद्द कर दिए, एकीकरण का नाम दे दिया पूरे के पूरे उसमें। तो मैं वही तो कहना चाहता हूँ कि 96-97 से ये कॉलोनी बसी पड़ी है। 2005 के अंदर हमने नक्शा भी पेश कर दिया था, जब सरकार ने हमसे मांगा, उस समय एमसीडी ने जो नक्शा हमने मांगा वो दे दिया। और 2010 के अंदर जब इस तरह की हरकत दोबारा शुरू हुई थी सरकार के द्वारा,
सरकार किसी की भी रही हो, उस समय जब हरकत हुई थी तो 2010 के अंदर यहाँ के सामाजिक लोग गए थे कोर्ट, हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट से स्टे भी लेके आए थे। हाई कोर्ट ने स्टे इनको 24 घंटे के अंदर दे दिया। लेकिन वही कह रहा हूँ, ये डराना चाह रहे हैं, ये बांग्लादेशी के नाम पे डराना चाह रहे हैं, ये महंगाई के बारे में कोई बात ना करे उसको लेकर डराना चाहते हैं। आपके राघव चड्ढा इसका जवाब मेरे से ले लो ना। नहीं, मैं पहले मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। शुरू से सर, शुरू से ये जो जिस नैरेटिव की आप बात कर रहे हैं, डराने की, धमकाने की, ये काम आम आदमी पार्टी ने बाकायदा रेस किया, और ये वैसे रेस किया जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडिस्ट काम करते हैं। और ये काम ऐसे किया कि राघव चड्ढा, मनीष सिसोदिया, आपकी पार्टी की आतिशी मान लेना, नहीं कहूँगा उन्होंने मान लेना हटा लिया, आतिशी, और यहाँ तक कि संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल, जब जहांगीरपुरी के अंदर ये इंक्रोचमेंट डेमोलिशन ड्राइव चला, सो कॉल्ड कम्युनल है इंक्रोचमेंट डेमोलिशन ड्राइव, तो उस वक्त में आम आदमी पार्टी के लीडर्स की तरफ से सॉलिडेरिटी के नाम पे मुसलमानों को क्या मिलता है, वहाँ ये नैरेटिव रेस करा जाता है कि यहाँ पर बांग्लादेशी रोहिंग्या लोगों को बीजेपी बसा रही है, और वही दंगे कराते हैं। 2020 में दंगा हुआ, अब यहाँ पर ये जहांगीरपुरी में हुआ, और आप किस तरीके से इस बात को देख रहे हैं, मुझे आप ये बताइए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वही पॉलिटिक्स, वही सेम पॉलिटिक्स काउंटर पॉलिटिक्स के तौर पे बीजेपी ने शुरू कर दी है। आपने उनको ये नैरेटिव दिया, आपने सभी लोगों को ये नैरेटिव दिया, अब बीजेपी के लीडर्स ये शुरू कर रहे हैं कि यहाँ रोहिंग्या रहते हैं, या बर्माज रहते हैं, या बांग्लादेशीज रहते हैं। तो ये बताइए कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी की गलती नहीं है क्या? यहाँ पर कोई बांग्लादेशी है? मुझे बताइए कि आप तो आम आदमी पार्टी से, आपने पूरी दिल्ली के अंदर कहाँ रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज देखे? आप आम आदमी पार्टी से हैं, मुझे जवाब दीजिए कि कितनी जगह। इनका जवाब मैं ले लेता हूँ, इनसे इनका जवाब ले लेता हूँ सर। इनका जवाब मैं बता रहा हूँ कि मुद्दे भटकने चाहिए। हम सुनो, हम मुटके भटके हैं, क्योंकि नौजवानों को मैं कह रहा हूँ, वो जो जहर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि घुलना चाहिए, वो घुल रहा है। एक अब ये आपने बोला था, मैं चुप। एक सेकंड, चिल्लाने से काम नहीं चलता। सवाल ले लिया, आपका सवाल ले लिया, अब इनका जवाब ले दो। चिल्लाने से काम चलता तो मैं भी चिल्ला लेता। मैं वही कह रहा हूँ कि लैंड, देखिए मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं। अभी यहाँ पे यह है कि इन लोगों का जो घर टूटना है वो बचे कैसे, अभी उन पे। हाँ ओके सर, अभी इनसे जवाब ले लेते हैं, बात कर रहा है राजनीति जैसी, ठीक है ना, यहाँ बैठ के राजनीति कर रहा, भाषण जैसे राजनीति। नहीं, पहले बात सुनिए आप। देखो दूसरे, अब बोलने से पहले आप ये देखिए, सुनो, आप यहाँ पे आपने एक भी चर्चा नहीं करा। मैं एक बताना चाहता हूँ कि वो यही तो चाह रहे हैं कि आज अब इन्होंने बात करने शुरू कर दी। मैं इनका देखो, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ। आप सुनो मेरे बात, एक सेकंड। भाषण देने से चिल्लाने से कोई समस्या का हल नहीं है। नहीं, इस तरह से नहीं, इसको चिल्लाने से कोई चिल्लाने से। एक सेकंड बलाल भाई, एक मिनट रुकिए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब हम यहाँ बात कर रहे हैं अपनी कॉलोनी की, जब कॉलोनी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भाषण देनी तो हम आए नहीं है। अगर भाषण देने आते तो हम सीधा छुट्टे नहीं कहते, देखेंगे, डरो मत, हम बैठ जाएंगे, फांसी हम ले लेंगे। अरे हमें लड़ाई मिलके लड़नी है। और दूसरी बात रहेगी कि किसने करा, ये तो सब एक किताबी का है, सबको पता है कि लैंड किसके अंडर आता है। मुझे लग रहा है कि आप मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे बिलाल भाई, सबको पता है कि लैंड पूरे दिल्ली के अंदर के लैंड का मालिक कौन है, लैंड किसके अंडर आता है। ये पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है आपका। यहाँ पे आप सरकार इन्होंने भी चलाई है, 15 साल सरकार में रहे हैं, पता है सबको कि ये पूरा का पूरा पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। हर चीज मुख्यमंत्री के अंदर नहीं आती है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि कोई चीज हुई है, वो यही तो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को। चाहते क्या है कि किसी को एक समुदाय की पार्टी बना के छोड़ दो। हम ये कहना चाहते हैं कि विश्वकर्मा कॉलोनी के अंदर हम अपने दस्तावेज को, जो आ रहा है, जो तोड़फोड़ की राजनीति करने आ रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए। वही मैं कहना चाह रहा था कि इन लोगों के पास सारे एविडेंस होने के बाद भी अगर बुलडोजर आती है इन लोगों का घर मकान तोड़ने के लिए, तो इन लोगों को क्या करना चाहिए आप? क्योंकि ये लोग डेली कमाने खाने वाले लोग, इनको आगे तक नॉलेज नहीं है, ये मौजूद जो ये कुछ करेंगे, ये आप भी तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? इसलिए अरे एक काम करो, सुनो, इसी बच्चे को बैठा देना, ये भाषण देगा, सबसे पहले यही भागेगा जो भाषण देना है ना। इससे एक सेकंड भाई, एक मिनट, इसको 1 मिनट।